तेल गैस संकट और युद्ध के खतरे के बीच दुनिया एक बार फिर चौकन्नी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग और दुनिया में संकट, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने अंदाज ने सबको चौंका दिया है। हाल यही कि ट्रंप इतने गंभीर समय के दौरान भी ऐसा बयान दे गए जिसके बाद अब पूरी दुनिया में उनके खिलाफ सवाल शुरू हो गए हैं। एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पत्रकारों को सीधे तौर पर कहा, मैं कुछ सवाल लेने जा रहा हूं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप शारीरिक संबंध पर भी बात कर सकते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपतियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवेदनशील मुद्दों से बचा जाता है, लेकिन ट्रंप ने यहां सारी हदें पार कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेधड़क फैसलों और बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर से ट्रंप चर्चाओं में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप इस बार जिस चर्चा में आए हैं वो बेहद ही चौंका देने वाली खबर है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में जंग भीषण हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जो अब सुर्खियां बन गया। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों को ऐसा चौंकाने वाला मौका दिया जिसे कोई भी भूलना नहीं चाहता। ट्रंप बोले, मैं कुछ सवाल लेने जा रहा हूं। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, यहां तक कि शारीरिक संबंध पर भी। ट्रंप का यह बयान देने के बाद दुनिया में उनका यह बयान वायरल हो गया। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति के लिए संवेदनशील मुद्दे और लिमिट्स होते हैं। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि कोई विषय ऑफ लिमिट नहीं। उनका मीडिया के साथ रिश्ता हमेशा विवादास्पद रहा है। मुख्यधारा की मीडिया को फेक न्यूज कहने के बावजूद इस ओपन प्रेस सेशन में ट्रंप ने खुद को पूरी तरह उपलब्ध कर दिखाया। सोशल मीडिया पर उनका यह बयान वायरल हो गया। कई लोग इसे उनकी पारदर्शिता और आत्मविश्वास मान रहे हैं। तो वहीं दुनिया में अब ट्रंप का यह बयान सवालों में भी घिर गया है। और इस तरह जंग और संकट की खबरों के बीच ट्रंप का यह खुला और विवादास्पद अंदाज फिर एक बार मीडिया की सुर्खियों में छा गया। क्या यह सिर्फ उनका स्टाइल है या प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ खेल की नई रणनीति? एक तरफ ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी करारा जवाब देने का दावा कर रहा है। इन दोनों दावों के बीच फंसी है दुनिया की शांति।
अगर ईरान ने परमाणु बम की दिशा में कदम बढ़ाया तो ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं सीमित रहेगी। या फिर परमाणु धमाके की गूंज इस महायुद्ध का अंजाम तय करेगी। भीषण जंग के मैदान में तनाव का पारा 7वें आसमान पर है। از اینجا میاد اینجا डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। ट्रंप का दावा है कि उनके हमलों ने ईरान की कमर तोड़ दी। अब ईरानी नेतृत्व घुटनों पर है, लेकिन ट्रंप के इस दावे पर ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने जोरदार पलटवार किया। गालिबाफ ने साफ कर दिया कि ईरान किसी दबाव में नहीं झुकने वाला। उधर इजराइल ने दावा किया कि उसने एक सटीक हमले में आईआरजीसी नेवी के कमांडर अली रेजा तंगसीरी को मार गिराया है। कमांडर की मौत और बुनियादी ढांचों पर हमले के बावजूद ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो सरेंडर के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने जोरदार प्रहार किया। मध्य और उत्तरी इजराइल को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इजराइल शहरों में मौत का मलबा गिरा। लेकिन इस बार मामला और भी पेचीदा हो गया। यूएई, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपनी हवाई सीमा में प्रवेश करने वाली ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया। यानी ईरान अब न केवल इजराइल अमेरिका के साथ लड़ रहा है, बल्कि उनके पड़ोसी देश भी अब उसके खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ट्रंप का कैमरे पर आकर ऐसा बयान देना, क्या ये सही है, या फिर यह अमेरिका के राष्ट्रपति की कमजोरी को दिखा रहा है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।